मेरे 10th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी विद दीपशिखा में। बच्चों, आज हम प्रारंभ करने वाले हैं कृतिका। कृतिका का चैप्टर 1 है माता का आंचल, जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। चलिए तो प्रारंभ करते हैं माता का आंचल। देखिए, इधर है एक माँ जो अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा कर बैठी है। तो बच्चों, माता का आंचल, क्या सिर्फ यह पल्लू माता का आंचल कहलाता है? नहीं बच्चों, माता का आंचल सुरक्षा, ममत्व, स्नेह सभी की परिभाषा को दर्शाता है। अगर माता का आंचल कह दिया जाए, इसका मतलब है इसमें सारे शब्द निहित हैं। जैसे आप कहते हैं ना, लव, केयर, अंडरस्टैंड, वही बात है। तो वही बताना चाहते हैं शिव पूजन सहाय जी। शिव पूजन सहाय जी के ये है बचपन की कहानी है बच्चों, जिसे शिव पूजन सहाय जी कृतिका में लिखकर अपने भावों को दर्शाना चाहते हैं। शिव पूजन सहाय जी अभी आपको बताएंगे बच्चों अपने बचपन की कहानी। देखिए, यहां से ये स्टार्ट है माता का आंचल। तो क्या ये शिव पूजन सहाय जी की ही कहानी है? जी हाँ बच्चों, ये शिव पूजन सहाय जी के बचपन की कहानी है, जिनका बचपन में नाम क्या था? भोलानाथ, है ना। वैसे इनका नाम क्या है? तारकेश्वर नाथ। तो अपने माता पिता और स्वयं बचपन में कैसे थे यही बताएंगे, लेकिन एक तारकेश्वर नाथ क्या है इनका कैरेक्टर, उसके माध्यम से। ठीक है, आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो अपने बचपन में भी जाएंगे। अभी आप बड़े हो गए हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हुए हैं कि आपको बचपन में ना झांका जाए। और आपके बचपन से तो ये थोड़ी आपको कम लगेगी, लेकिन जब हम लोगों ने अपना बचपन जिया था, ये कहानी कुछ कुछ ऐसी ही है। तो हम अपने चाइल्डहुड को इससे बहुत ही कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे ही मेरी उम्मीद है जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आप भी अपने बचपन को इस चैप्टर से कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं माता का आंचल। देखिए, माता का आंचल शिव पूजन सहाय, यह मैंने आपको बता दिया। तो क्या कहते हैं शिव पूजन सहाय जी? जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग। पहली ही बात में एक ऐसी बात कह देते हैं कि जहां पे व्यंग्योक्ति हो, व्यंग किया जाए। कहते हैं जहां लड़कों का संग वो तहां बाजे मृदंग, कि जहां एक जैसी उम्र के लड़के इकट्ठे होते हैं वहां ढोलक बजती है। मृदंग आप जानते हैं, जैसे ढोलक तो पूरी मोटी सी होती है और जो बीच में से मोटी हो, साइडों से पतली हो, वो होती है बच्चों मृदंग। तो कहते हैं जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग। कहते हैं कि जहां सारे बुड्ढे लोग एक साथ मिलते हैं तो बस खर्चों की बात करते रहते हैं कि अरे मेरा यहाँ खर्चा हो गया, मेरा यहाँ खर्चा हो गया, और ये वाला खर्चा आ रहा है, अब बेटे को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है, अभी भैंस खरीदनी है ना। ये सारी बातें होती हैं कि बीवी के लिए जेवर बनवाना है। और जब लड़के मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं? अरे ये करेंगे, वो करेंगे, पार्टी करेंगे, है ना। तो वो ही कहते हैं। फिर कहते हैं हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। क्या कहते हैं कि वह अपने पिता के अत्यधिक करीब हैं, कि पिताजी के साथ ज्यादातर समय अपना पिताजी के साथ व्यतीत करते हैं। कहते हैं माता से तो हमारा संबंध केवल दूध पीने तक का था। पिताजी उनके क्या करते थे? तो अपने पिताजी की दिनचर्या का विवरण बताते हैं कि हमारे पिताजी सुबह ही अपनी प्रतिदिन वाली क्रिया कर निपटाकर नहाकर क्या करते थे? पूजा करने बैठ जाते थे। कहते हैं इसलिए पिता के साथ हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ ही निला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। मतलब क्या होता था? भभूत का तिलक लगाते थे उनके पिताजी, पूजा करने बैठ जाते थे, उनको भी अपने साथ नहला लेते थे, फिर पूजा करते थे और उनको भभूत का तिलक लगा देते थे। और छोटा बच्चा है तारकेश्वर नाथ, जिसे अभी आपके सामने नाम आएगा, भोलानाथ कहते हैं, तो वो जिद करते, मना करते कि नहीं 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 मैं नहीं लगवाऊंगा। लेकिन क्या करते उनके पिताजी? कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ
कुछ डांट कर वे हमारे चौड़े लिलार पर त्रिपुंड कर देते थे। लिलार क्या होता है बच्चों? लिलार है माथा, है ना, मस्तक का पर्यायवाची। तो कहते हैं कि उनके लिलार पर त्रिपुंड, जैसे शिव जी का होता है ना, इसीलिए उसको त्रिपुंड कहते हैं। 3 आड़ी रेखाएं ऐसे, या तो यू चंद्राकार या फिर सीधी की सीधी। तो उनको खूब सारा अच्छे से तैयार करके निला दुला के और उनको पूजा पे बिठाकर उनके भी त्रिपुंड काट देते थे भभूत का। कहते हैं हमारे लिलार पे भभूत खूब खुलती थी, सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी, भभूत रमाने में हम खासे बम भोला बन जाते थे। मैंने कहा ना त्रिपुंड कैसे होता है, शिव जी के मस्तक पे जो आप देखते हो, तो वो कह रहे हैं कि हम इतने सुंदर लगते थे कि हम खास बम भोला बन जाते थे एकदम भभूत लगा के। फिर क्या कहते हैं, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या था बच्चों? तारकेश्वर नाथ। उनके पिताजी उनको कहते हैं भोलानाथ। देखिए भोलानाथ कहें चाहे तारकेश्वर नाथ कहें चाहे शिव पूजन साय, देखिए शिव पूजन साय शिव आ रहा है, तारकेश्वर नाथ यह भी किसका पर्यायवाची है? शिव जी का, और भोलानाथ शिव जी का। चलिए एक बात मैं बताती हूँ बच्चों, जहां पे भी आप ये ईश्वर लगा देखेंगे, है ना, शमशानेश्वर, तारकेश्वर, जहां पे भी लगा मिलेगा, ये 99.99% शिव जी का ही पर्यायवाची होता है, शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को कहते थे मैया। क्या कहते हैं भोलानाथ? अपनी माता को कहते हैं मैया और पिताजी को कहते हैं बाबूजी। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अब बच्चों की आदत होती है ना, बच्चों को मिरर बहुत ही अच्छा लगता है, उनको मिरर मिल गया तो आप मानो इधर लेके मुस्कुराते रहेंगे, इधर लेके मुस्कुराते रहेंगे। तो अपनी बताते हैं कि जब हमारे बाबूजी तो पूजा करने बैठ जाते थे और हम हाथ में क्या दर्पण लेके अब खुद को निहारा करते थे। अब क्या है, पिताजी उनके पूजा कर रहे हैं लेकिन एक निगाह उन पे भी रहती है, तो जब उनके पिताजी उनको देखते तो मुस्कुरा जाते थे। कहते हैं कि जब वे हमारी ओर देखते हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे, तो बाबूजी भी हंसते और वो भोलानाथ भी हंसते, और फिर क्या होता था कि उन्हें पता चलता कि अच्छा बाबूजी हमें देख रहे हैं, तो अपना दर्पण नीचे रख देते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब की बात बता रहे हैं ये बच्चों, है ना। फिर क्या करते, रामायण का पाठ करके पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अब रामायण का पाठ कर लेते थे उनके बाबूजी, फिर राम राम लिखते थे। बहुत लोगों की अब भी आदत होती है बच्चों, आप देखेंगे क्या करते हैं, रामायण का पाठ करेंगे फिर एक कॉपी लेंगे, उस पे राम नाम कितने भी बार जो अपना नियम वो साधते हैं, जैसे 1008 बार, 108 बार, कोई 100 बार, तो उस पे राम नाम का अंकन करते हैं, उसे ही कहते हैं राम नामा बही। बही क्या होती है बच्चों? जिसमें हम कोई हिसाब किताब लिखे, है ना, वही बही कहलाती है। अब राम नाम का अपन अंकन कर रहे हैं, राम नाम का हिसाब रख रहे हैं कि हमने कितने बार राम का नाम लिया, तो वह हो जाएगी राम नामा बही। तो वो कहते हैं राम नाम लिखने लगते हैं, अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वे उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। देखिए अब उनके पिताजी ने कितने का नियम ले रखा है? 1000 नाम का। 1000 नाम वो रोज लिखते हैं, किसके? राम के। तो रामनामा बही में 1000 बार राम नाम लिखते, फिर जो पढ़ने वाली पोथी, पोथी मतलब वही किताब होती थी, उनके साथ उसको लपेट कर रख देते थे। फिर क्या करते भाई इनके पिताजी? देखिए ये इनके बाबूजी हैं और बाबूजी इनको झूला झुला रहे हैं। फिर क्या करते बाबूजी? 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते, उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। फिर 500 बार बच्चों आटे की गोलियां बनाते और वो जो 500 बार राम नाम वाली जो स्लिप होती थी उसमें आटे की गोलियों को पैक करते, किसके लिए? मछलियों के लिए, है ना। गंगा जी पर वो इसीलिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? मछलियों को खिलाने के लिए। उस समय हम भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। देखिए भोलानाथ छोटे हैं, शरारती हैं, उनके पिताजी के लाडले हैं, तो पिताजी उनको कंधे पे बिठाते हैं। कौन से टाइम भी? जब वो गंगा जी में मछलियों के लिए आटे की गोलियां डाल रहे हैं, तो बाबूजी एक एक गोली डालते जा रहे हैं, तारकेश्वर नाथ उनके कंधों पे बैठ कर अब भी मुस्कुरा रहे हैं।
फिर क्या कहते हैं कि जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। जो आपकी किताब में जो फोटो बनी हुई है ना, क्या कर रहे हैं भोलानाथ के पिताजी, उनको डाली पे झूला झुला रहे हैं। तो वो जब वापस लौटते गंगा जी के किनारे से, तो जैसा भोलानाथ कहते होंगे कि हमें झूला झुलाओ झूला झुलाओ, तो उनके बाबूजी पेड़ की डाली पर उनको झूला झुलाते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को चढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। क्या कह रहे हैं कि क्या होता कि बाबूजी और वो कुश्ती लड़ते थे। ज्यादातर पिता अपने बच्चे के साथ में कुश्ती का खेल खेलते हैं, तो वो कुश्ती खेलते तो हमेशा हर पिता क्या करेगा बच्चों, अपने बच्चे को बलशाली बताता है, कहेगा ओ आपने तो मुझे मार दिया, मेरे लग गई, आप तो इतने पावरफुल हो। तो ऐसे ही भोलानाथ के पिताजी करते, वो पीठ के बल लेट जाते। ये कह रहे हैं ना उतान पड़ जाते। उतान पड़ना क्या होता है बच्चों, पीठ के बल लेटना, मतलब सीधे ऐसे लेट जाते और भोलानाथ उनके ऊपर बैठते और वो ऐसे दिखाते कि हम तो कमजोर पड़ गए, सारी पावर तो तुम्हारे पास ही है। हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछ उखाड़ने लगते तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। अब क्या करते, अब बच्चा जब पिता के ऊपर बैठ जाता है, उसके पेट पे बैठ जाएगा तो उसकी छेड़खानी करेगा, उसकी मूंछें उखाड़ेगा। ऐसे ही भोलानाथ करते, उनकी मूंछें उखाड़ने लगते, मूंछें उखाड़ने लगते। जैसे ही बाबूजी क्या करते, उनके हाथों को पकड़ लेते, उनके हाथों पे किस करना शुरू कर देते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी अपना बाया और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। देखिए बच्चों, हमेशा मम्मी पापा क्या करते हैं, अरे मुझे मीठा चुम्मा दे दो, अरे मुझे खट्टा चुम्मा दे दो। ऐसे ही भोलानाथ के पिताजी कहते कि आप देखो तुम जीत गए, अब हमें मीठा चुम्मा दे दो। तो उन्होंने गालों को फिक्स कर रखा था, ये मीठा चुम्मा, ये खट्टा चुम्मा। तो वो जैसे मांगते मीठा चुम्मा तो वो अपना दाहिना गाल कर देते, मीठा चुम्मा तो बाईं गाल आगे कर देते। फिर क्या होता, मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। पिता की आदत होती है, क्या करते हैं बच्चों को अपनी दाढ़ी मूछ, बच्चे इतने सॉफ्ट होते हैं, बच्चे एकदम कोमलांगी होते हैं, कोमल अंगों वाले। जैसे पिता चुभाए भी नहीं तो भी क्या होगा, जैसे बच्चे को प्यार करेंगे, अपना लाड़ लड़ाएंगे तो उनकी दाढ़ी और मूछें चुभ जाती हैं, है ना। तो ऐसे ही भोलानाथ के साथ होता था, हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। फिर क्या होता कि वो उनकी मूछें फिर से ऐसे उखाड़ते और बाबूजी रोने लग गए, मेरे लग गई। तो भोलेनाथ को भी पता है कि बाबूजी नाटक कर रहे हैं, उनके लगी तो नहीं है। तो वे फिर साइड में खड़े होकर मुस्कुराने लगते। फिर क्या होता है बच्चों, फिर देखिए, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम चौके पर खाना खाने बैठते। तो अब क्या होता, आप दोनों पापा बेटे आराम से पूजा कर ली, नहा लिए, धो लिए, मछलियों को आटा खिलाया है, तो उनकी जो पत्नी थी वो तब तक खाना तैयार रखती थी, खाना तैयार रखती थी। तो भोलानाथ जी अपने पिताजी के साथ ही चौके पे, ऐसे क्या होता है बच्चों, पट्टा रख लेते हैं चौकी टाइप में, उस पे थाली लगाई जाती है। तो ऐसे क्या करते, ऐसे उन दोनों की थालियां लगती और क्या करते, बाबूजी भोलानाथ को अब खाना खिलाएंगे। जैसे जब अगर क्या होता है प्लेट लग जाए तो क्या करेंगे, पिता एक कोर उसको देंगे, एक कोर खुद खाएंगे। तो देखिए, जब वह अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफड़ जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। देखिए बच्चों, जब दाम्पत्य जीवन में सुख होता है, पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, तो यही होता है। जब पिता कुछ कर रहे होंगे तो माँ अपना ज्ञान देती है, माँ कुछ कर रही होगी तो पिता अपना ज्ञान देते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ पर जब चौके पे बैठकर आराम से दोनों बाप बेटे भोजन कर रहे हैं तो बाबूजी जब खाना खा रहे होते हैं तो उसको खिलाते हैं। यहाँ देखिए आपके ये गोरस और भात सानकर, भात तो होते हैं बच्चों चावल, गोरस क्या होते हैं
जितने भी गाय के दूध से बनी हुई चीजें होती है, गो मतलब गाय, और रस मतलब उसके दूध से बनी हुई जो चीजें होती हैं, इसमें सब कुछ आएगा आपका, दूध, दही, खीर, है ना, घी। तो वो क्या करते हैं, जो भी बनता था चावलों में मिक्स करके भोलानाथ को खिलाते। अब भोलानाथ को खिलाते तो उनकी मम्मी क्या कहती कि आप तो छोटे छोटे से कोर खिलाते हैं उसको, दो दो चार चार दाने उसके मुंह में देते हैं, ऐसे थोड़ी उसका पेट बढ़ता है। और ऐसे क्या सोचेगा वो कि ओहो मैं तो कितनी देर से खा रहा हूं, मैंने कितना खा लिया। फिर क्या होता बच्चों, अब क्या होगा, जैसे आप पिताजी को माता कह रही हैं तो फिर क्या करेंगे, खुद से खाना खिलाएंगे उसको। फिर क्या होता देखिए कि जब आप क्या है, माँ ने ले लिया अपने बच्चे को, कहती है जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। माँ क्या कह रही है, जब खाएगा बड़े बड़े कोर मतलब बड़ा बड़ा गस्सा खिलाएंगे ना, बड़ा बड़ा गस्सा खाएगा तो दुनिया में ठोर मतलब अपनी जगह बनाएगा, भाई बलशाली बनेगा, बुद्धिशाली बनेगा, तो दुनिया में अपनी जगह बनाएगा। अब देखिए, कहती है देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने के बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर ही बच्चे का पेट भी बढ़ता है। कि महतारी क्या होती है बच्चों, माँ, है ना, और मर्दुआ मतलब मर्द लोग। कहती है कि वैसे भी मर्द लोगों को खाना खिलाना क्या आता है, और वह बच्चे का जो पेट है वो किसके हाथ से बढ़ता है, अपनी माँ के हाथ से खाने से बढ़ता है। यह कहे वह थाली में दही भात शांति, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। हमेशा मम्मी लोग यही करती हैं, अपने बच्चे को खाना खिलाने बैठती हैं कि ये तोते का, ये चिड़िया का, ये मोर का, और क्या कहती जाती हैं, तुम खा लो नहीं तो वो उड़ जाएंगे, तुम खा लो नहीं तो वो ले जाएंगे। ऐसे ही भोलानाथ की माता जी हर पक्षी का नाम ले लेके उनको खिलाती हैं और कहती है या तो तुम ये खा लो नहीं तो जो पक्षी हैं वो उड़ जाएंगे। अब क्या होता है बच्चों, देखो, क्या कहे वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब बच्चे को इतने इंटरेस्टिंग वे में खाना खिलाया जाता है तो बच्चा इतना इंटरेस्ट से खाता है कि जैसे उसके उड़ने से पहले मैं ही खा जाऊंगा, है ना, मैं उड़ने ही नहीं दूंगा उसको। ऐसे ही करते थे भोलानाथ। जब हम सब बनावटी चिड़ियाओं को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। अब क्या है, बच्चे का पेट भी भर गया, अब बाबूजी उससे कहते हैं कि अब तुम राजा बन गए, अब तुम जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। कि क्या होता कि बच्चे आधे अधूरे कपड़े पहने होते हैं, काठ का घोड़ा उस टाइम पे, हमारे वाले टाइम पे तो बच्चों बहुत ही होता था, काले काले खूब गली में बेचने वाले आते थे काठ के घोड़े, उनको ले लेते थे और सारे बच्चों के पास होते थे। तो वो कह रहे हैं कि हम अपना काठ का घोड़ा उठाते और नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झटपटाने पर भी वे एक चुल्ली कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वे हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। क्या कह रहे हैं कि जब हम बाहर निकलने लगते तो माँ पकड़ लेती। अब भोलानाथ जी के लंबे लंबे बाल हैं तो माँ पकड़ लेती और एक चुल्लू भर, ये ऐसे जब करते हैं ना बच्चों, ये चुल्लू भर होता है, तो ऐसे तेल लेती और उनके बालों में कसकर लगा देती थी। बोथ देते, बोथ ना मतलब बच्चों खूब सारा लगा देना, है ना। और क्या कहते हैं, फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुथती कि नाभि में और लिलार पर, है ना, मस्तक पर, यहाँ पर माँ अपने बच्चे को नजर गुजर कर टीका लगा देती है, तो ऐसे ही भोलानाथ की माँ उनको टीका लगा देती और फिर उनकी चोटी को गुथ देती थी। क्यों गुथती थी, क्योंकि उनके लंबे बाल हैं। उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। अब चोटी में रिबन बांध देती थी और उनको रंगीन कलर के कुर्ता टोपी पहना देती थी। बताओ अब ये किसका वेश बन गया, अब ये बन गया कृष्ण भगवान का वेश। यशोदा माँ क्या करती थी, कृष्ण भगवान को ऐसे रंगीन रंगीन कुर्ते टोपी पहनाती, उनकी चोटी बना देती थी, है ना, और गुथी हुई चोटी होती है कई फोटोज में तो श्री कृष्ण की। तो कहते हैं कि हम भी
खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर जाते थे। अब वो रो रहे होते थे कि उनके तेल मत डालो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन माँ उनकी जबरदस्ती कर देती थी तो वो रोते रहते। बाबूजी को भी गुस्सा आता जब उनका लाडला बेटा रोता, तो वो भी उनकी माँ पे चिल्लाते कि जब उसे पसंद नहीं है तो क्यों करती है। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ नहीं मानती। बच्चे को बाहर निकलने ही तब देती है, उसके पहले टीका लगा देगी, उसके तेल डाल देगी, चोटी बना देगी, सुंदर से कपड़े पहना देती थी। देखिए ये होता है माँ का प्यार, मतलब सुंदर भी माँ ही बना रही है और फिर नजर का टीका लगा रही है ना। तो ऐसे ही करती थी भोलानाथ जी की माँ। बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। अब क्या है, जैसे ही बाहर आ गए, बाहर तो यार दोस्त हैं, दोस्तों के साथ खेलेंगे। हमजोली मतलब अपने जैसे, हमारे जैसे, है ना, साथ खेलने वाले। तो उनके हमजोली मिल जाते, गोदी से उतरते बाबूजी की से और खेलना शुरू। फिर देखिए तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। अब उस जमाने के बच्चे कैसे खेलते बच्चों, आप लोगों के पास तो बहुत सारे गेम्स हैं। आपका बचपन कैसे निकला है, आपका बचपन इंडोर्स में निकला, फिर उसके बाद मोबाइल में निकला। आप जब बड़े हो गए ना, मोबाइल तो पूरी दुनिया ही हो गई, आप इसमें कुछ भी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन हम लोगों के टाइम पे पहले तो वो काठ का घोड़ा लेके निकले और अब क्या कर रहे हैं, अब अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे। तो हम लोगों की जनरेशन वाले लोग क्या गेम खेलते थे, छुपन छुपाई, घर घर बनाना, दुकानें बनाना, फिर एक दुकान को चलाएगा, है ना, और क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो यही सब करते हैं भोलानाथ जी। मेरे को ऐसे मत देखिए, मैंने कोई भी ये ऐसा वाला कोई भी गेम नहीं खेला है। मेरी परवरिश शुरू से शहर में ही हुई थी, तो शहर में ये वाला गेम बच्चे खेलते ही नहीं थे, है ना। ये बच्चे गांव में ही खेलते हैं ऐसे सारे, वो गाड़ी बनाना और टायर इकट्ठे करना, माचिस इकट्ठी करना, वो सब खेलेंगे भोलानाथ। लेकिन भोलानाथ की जिंदगी के जरिए हम सब पहुंचते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पे ये सारे खेल तमाशे नाटक किए जाएंगे। चलिए, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। आप कह रहे हैं चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठते नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोहा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। देखिए, जो पट्टा ले लिया जिसपे बाबूजी बैठकर नहाते हैं, उस पर ऐसे सरकंडे की लकड़ियां, ढैंचे की लकड़ियां ले ली, आप तो लकड़ियां समझिए, लकड़ियां ले ली और कागज का चंदोहा। चंदोहा क्या होता है बच्चों, शामियाना। मैं बताती हूँ आपको, जैसे टेंट लगता है ना शादियों में, आपने टेंट देखा है, उसे ही हम चंदोहा कहते हैं। तो किसका, कपड़े का नहीं बच्चों, कागज का चंदोहा बनाकर तान लेते थे। अब देखिए वो बन गया उनका नाटक स्थल। अब नाटक करेंगे, क्या लगा रहे हैं उसमें, मिठाइयों की दुकान। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़ों के थालों में ठेले के लड्डू। अब क्या करते, कपड़े के थाल ले लेते बच्चों और उनमें क्या करते, देखो ढेले के लड्डू। ढेला क्या होता है, मिट्टी का ढेला, मिट्टी का एक टुकड़ा, उसके तो लड्डू बना लेते। पत्तों की पूरी कचौरी, पत्ते इकट्ठे कर लेते, कहते ये पूड़ियां कचौड़ियां हैं। गीली मिट्टी की जलेबियां, गीली मिट्टी की जलेबियां बच्चों। फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयां सजाई जाती। अब देखो उनकी सारी मिठाइयां तैयार हो गई, कोई पत्ते से, कागज से, मिट्टी से, और कैसे, पूरा थाल में उन्होंने सजा ली मिठाइयां। अब जब मिठाइयों की दुकान लगा ली है तो क्या करेगा, एक विक्रेता होगा, एक क्रेता होगा, एक खरीदेगा, एक बेचेगा। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। ठीकरों के बटखरे मतलब बच्चों, और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के तो बटखरे, बटखरे मतलब बाट, बाट होते ना तोलने के लिए। भाई जब दुकानदार दुकान चलाएगा तो उसको बाट तो चाहिए, कैसे देगा, कैसे बेचेगा उसको, तो वो तो बाट बना लेते। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करते, उनको पैसा बता देते कि ये पैसा है। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। गोरखपुरी, गोरखपुर के हैं ये, तो गोरखपुरी पैसे, जहाँ पे जो ऐसे ही चलन में ऐसे ही चले, कोई पर्टिकुलर ये करेंसी नहीं है। गोरखपुरी मुद्रा मतलब यही, इनके नाटक की मुद्रा इनके बाबूजी भी खरीद लेते थे। अब देखिए, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। अब इन्होंने, अब ये मिठाई की दुकान से हो गए, अब घरौंदा बनाएंगे, घर घर खेलेंगे।
धूल की मैड दीवार बनती और तिनकों का छप्पर। धूल की मैड को तो दीवार बना लेते और तिनकों का छप्पर बना लेते। दांत उनके खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। अब बच्चों सब कुछ वहीं से इन्होंने अरेंज कर लिया। अब ये घर घर खेल रहे हैं। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। अब बच्चों ये दावत तैयार कर रहे हैं। दावत भी कैसे, देखिए, पानी ले आए, कोई बच्चा पानी ले आया कि ये तो घी है ना। कोई बच्चा क्या किया, धूल के पिसान, धूल के पिसान मतलब धूल रख ली और उसे क्या है, पिसान मतलब पिसा हुआ आटा, उसको ये पिसा हुआ आटा बता रहे हैं। और बालू की चीनी, बालू रेत ले ली, उसको कह रहे हैं ये चीनी है। अब उसकी ज्योनार करेंगे, ये दावत करेंगे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोग की ज्योनार बैठती थी। उन्हीं में से एक टुकड़ी खिलाने वाली और एक टुकड़ी खाने वाली। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे से आकर पांच के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते। देखिए उनके बाबूजी उनका साथ नहीं छोड़ते। उनके बाबूजी हमेशा ऐसे साये की तरह पीछे चले हुए हैं ना, कि बाबूजी भी उनका खेल देख रहे हैं। फिर कहते हैं अरे भाइयों सब जीम लिए क्या, सबने मतलब खा लिया, जीमना मतलब खाना, सबने खा लिया, मुझे भी खिला दो। तो बाबूजी भी खाने बैठ जाते। अब जैसे ही बाबूजी कहते हैं ना बच्चों कि मुझे खिला दो लास्ट में, तो वो क्या करते हैं, उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। जैसे ही सारे बच्चों को हंसी आ जाती, बच्चों की आदत होती है कि जैसे ही कोई बड़ा उन्हें देख रहा होगा ना तो वो भाग लेते हैं वहां से। इवन अगर कोई बच्चा गिर जाए, उसके बहुत तेज लगी हो, लेकिन किसी बड़े ने देख लिया और पूछा अरे लगी तो नहीं है, तो वो भाग जाएगा वहां से ना। तो ऐसे ही जब बाबूजी कहते हैं ना कि ज्योनार बैठ गई, सबने जिम लिया, अब अंत में मुझे भी जिमा दो, तो ये सब लोग घर को बिगाड़ के वो सारा सामान वहीं छोड़ के ये भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो क्या होता बच्चों, बाबूजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और बाबूजी कहते फिर अरे अब नहीं खिला रहे हो तो बता दो फिर कब से भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे लगती थी। अब देखिए आप बारात बना रहे हैं, बारात का जुलूस निकालेंगे तो बारात में क्या होगा, एक दूल्हा होगा, दुल्हन होगी, है ना, पालकी सजी हुई होगी, तो वो सब कुछ ये बना रहे हैं। तो शहनाई कैसे बना रहे हैं, अमोले को घिसकर, नया नया आम का जो पौधा होता है उसकी गुठली मतलब उसको घिस लेते कि ये तो हमारी शहनाई है ना। और कनस्तर का तंबूरा बजाते, कोई बर्तन ले आते उसका तंबूरा बजाते। और क्या होता, टूटी चूहेदानी कोई ले आता उसकी पालकी बना देते। और क्या करते हैं, समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। अब ये छोटे छोटे बच्चे, इनको क्या मिलेगा, जानवर में बकरा ही मिलेगा, तो घोड़ा तो मिलेगा नहीं। तो बकरे पर बैठ जाता है एक जना, वो कहता ओहो हम तो समधी हैं समधी। फिर देखिए चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लाल ओहार, लाल ओहार क्या होता है बच्चों, पर्दा, है ना। तो क्या करते, अब एक चबूतरे से ये मानो दूसरे चबूतरे तक इनकी बारात जा रही है, तो दूसरे चबूतरे से जहां तक जा रही है वहां से अब ये दुल्हन को विदा करवा के लाते हैं। जो इन्होंने टूटी चूहेदानी की पालकी बनाई है उसमें दुल्हन को बैठाएंगे, तो लाल पर्दा डाल देते उस पर कि अब हमारी दुल्हन बैठ के चलेगी इसमें। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उगार कर दुल्हन का मुख निखरने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अब क्या होता, दुल्हन भी उनका कोई दोस्त ही बनता, तो वो उसको विदा करवा के लाते। अब जैसे ही बाबूजी फिर देखते अरे हम भी देख लें इस दुल्हन को, तो वो फिर लोग भाग जाते शर्मा के। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ा कर लटका दिया जाता। अब देखिए उन्होंने क्या क्या दुकानें कर ली, दुकान वाला गेम खेल लिया, घर घर वाला गेम खेल लिया, शादी वाला गेम खेल लिया। अब वो कह रहे हैं अब हम खेती करेंगे। खेती में क्या होगा बच्चों,
फसल को उगाएंगे, बैल से जुतवाएंगे, अब वो सब वही काम कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, देखिए कि दो लड़के बैल बनकर मौत खींचने लगते, दो लड़के तो बैल बन गए, मौत को खींच रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। और क्या करते हैं, चबूतरा खेत बनता, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते, बहुत मेहनत करते कि ओ हो हम बीज डाल रहे हैं, ओ हो अब हमारी फसल तैयार हो गई, हम फसल काट रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सारे काम करते हैं। वो फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते, काटते समय गाते थे। अब देखिए उन्होंने मतलब गेम कैसे खेला, क्विक, अभी बीज बोए और अभी उनकी फसल तैयार हो गई, अब फसल को काट भी लिया और फसल काट रहे हैं तो वो गाना भी गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं, ऊंच नीच में भई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। क्या कह रहे हैं कि ऊंच नीच में भई क्यारी, कि हमने ऊंचे नीचे में क्यारियां बना के बीजों को बो दिया, जो उपजी सो भई हमारी, कि इसमें जो भी उपज हो गई, जो भी फसल तैयार हो गई वो हमारी हो गई। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर औसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर देते थे। अब क्या होता, अब फसल हो गई, अब उसको बांट रहे हैं कि हमारी कितनी फसल हुई है। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। अब उनके बाबूजी फिर आ गए, अब फिर कहते हैं, अरे भोलानाथ इस साल की फसल कैसी रही, कैसी खेती हुई है तुम्हारी, कितने पैसे की आमदनी हो गई। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, कह रहे हैं कितना आसान खेल हुआ करता था। मतलब फसल उगाने में किसान की पूरी मेहनत लग जाती है, लेकिन इन बच्चों का देखिए 2-4 मिनट में ही फसल पूरी की पूरी उग के इनके हाथ में आ जाती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। कहते हैं कि हम लोग ऐसे ही गेम खेलते थे कि जो राहगीर होते थे, बटोही मतलब राहगीर, रास्ते से निकलने वाले होते थे, वो भी थोड़ी देर के लिए रुक जाते और हमारे खेल को देखने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे कि ददरी में मेला पड़ता है बच्चों, तो ददरी के मेले में कोई इंसान जा रहा होता था, उसको ये देख लेते थे तो फिर कूद कूद के चिल्लाते थे। बच्चों की पूरी गैंग है, पूरा ग्रुप है, तो बच्चे चिल्लाते, फिर क्या कहते, चलो भाई ददरी सतु किसान की मोटरी। सब लोग एक सर में चिल्ला रहे हैं कि चलो भाई ददरी सत्तू किसान की मोटरी। इसका क्या मतलब है कि चलो ददरी का मेला देखने चल रहे हैं, सत्तू किसान की मोटरी मतलब सत्तू और आपके घर में जो भी पिसा हुआ है, जो भी आपके रेडीमेड तैयार है, उसको ले लो, एक पोटली बांध दो और हम तो कहाँ चल रहे हैं, मेला देखने चल रहे हैं, वो भी किसका, दादरी का। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। अब कह रहे हैं कि जब हम किसी दूल्हे की बारात निकलते हुए देखते, बारात भी कैसे, जिसमें दुल्हन लौट के आ रही है, तो फिर चिल्लाने लगते। क्या चिल्लाते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, ढोला के कन्या हमार महरी। रहरी क्या होता है बच्चों, रहरी होती है अरहर की दाल। कहते हैं अरहर की दाल जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है। तो वो अब बच्चे क्या चिल्ला रहे हैं कि रहरी में पुरान रहरी, और क्या, ढोला के कन्या हमार मैरी, कि दालों में सबसे पुरानी दाल जो अरहर की दाल है वो मेरी है, और इस क्षेत्र में जो सुंदर दुल्हन है वो मेरी क्या है, पत्नी है, वो मेरी महरी है। इसी पर एक बार बूढ़े वन ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक बार किसी दूल्हे के आगे ये लोग ऐसे ही कह रहे, उसको बुरा लग गया, तो कह रहे हैं कि एक बार किसी बुढ़े दूल्हे ने, अब वो तो बच्चे हैं और दूल्हा वो भी बन रहे हैं, तो खुद को तो वो दूल्हा समझते हैं, और जो हकीकत में दूल्हा है उसको वो बुढ़ा दूल्हा कह के संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं एक बूढ़ा दूल्हा था, उसने हमें इसी बात पर हमें ढेलों से पत्थर उठा उठा के मारा था। कहते हैं, और देखिए कैसे कहते हैं कि उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है, ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसे घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। देखिए छोटे छोटे बच्चों की बातें, कह रहे हैं कि पता नहीं इतना खड़ूस बुढ़ा था वो, कौन से ससुर ने अपनी बेटी के लिए ऐसा जमाई ढूंढा था, और क्या क्या कहते हैं उसको, घोड़ मुहा, घोड़े के मुंह जैसा आदमी, कहते हैं घोड़े के मुंह जैसा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती,
आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। अब कह रहे हैं आम की फसल जब पकने वाली होती थी तो आंधी आती है बच्चों, अब भी आती है, जब आंधी वाला ही टाइम होता है जब आम की फसल पक रही होती है। तो कहते हैं कि जब हम आम की फसल हो रही होती और आंधी आ जाती तो हम आम के खेतों की साइड भाग जाते। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे और वहां से हम क्या करते, गोपी आम कौन सा होता है जो पककर खुद ही टूट कर गिर जाता है, तो वहां से चुनकर गोपी आम लेते और चूस चूस के उसको आराम से मजे से खाते। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, अब आंधी आ गई। वो लोग खेल रहे हैं, आंधी आ गई और बारिश आ गई, तो ये लोग क्या चिल्ला रहे हैं मिलके, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। देखिए ये कहावत बोल रहे हैं अपनी स्थानीय भाषा में, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। एक पैसा की लाई मतलब मुफ्त की चीज, बारिश को ही ये मुफ्त की चीज बता रहे हैं कि इसकी कोई औकात नहीं है, मुफ्त की चीज है तो हर जगह बरसती फिर रही है। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बारिश को ये चिढ़ा रहे थे कि तू तो मुफ्त की है, ऐसे ही आ गई है। इनको लगा कि जब हम इससे ऐसे कहेंगे तो मुफ्त की है, ऐसे ही आ गई है तो बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन बारिश बंद नहीं हुई और मूसलाधार, मूसलाधार मतलब बहुत तेज बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अब है तो ये छोटे छोटे बच्चे, इनको डर लगा जब इतनी तेज बारिश आई तो इन्होंने पेड़ों को कस के पकड़ लिया और क्या कह रहे हैं खुद ही कि हम ऐसे पेड़ों से चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई, आप मुझे कमेंट में बताना आपके इधर अठई को क्या कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कलीली कहते हैं। और क्या होती है बच्चों, टिस्क होती है ना, टिस्क चिपक जाती है। तो कह रहे हैं कि जैसे कुत्ते के कान में टिस्क लगी रहती है, ऐसे हमने जकड़ के पेड़ों को पकड़ लिया। अब उन्हें डर लग रहा है कि कहीं हम उड़ नहीं जाएं आंधी में और ऐसा ना हो कि हम नीचे धंस जाएं, इतनी तेज बारिश आए। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। आप कह रहे हैं कि बरखा अब थम गई, बारिश थम गई। अब बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। अब कह रहे हैं जैसे ही भाई अब ये बाग बगीचों में घूम रहे थे तो जैसे ही पानी आया तो बिल बने होते हैं छोटे छोटे और जानवर निकल के आते हैं, तो बिच्छू निकल के इनको दिखने लगे, बिच्छू आ गए। कह रहे हैं कि हम लोग तो घर की तरफ भागने लगे, लेकिन जो इनके ग्रुप में एक बैजू नाम का लड़का है, बैजू बहुत ढीठ है, मतलब बैजू को तो अब भी मन कर रहा है कि यहीं रहो। संयोग की बात है बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। अब देखिए बैजू की ये कह ही रहे थे कि बैजू बदमाश है, तो क्या हुआ, इनको एक मूसन तिवारी जी हैं, मूसन तिवारी जी मिल गए। मूसन तिवारी जी जा रहे थे उधर से और बैजू को तो अब सबको छेड़ते चलते हैं। ये बच्चों का पूरा ग्रुप ऐसा है कि जो मिल जाए उसी को छेड़खानी करते हैं। तो मूसन तिवारी जी को भी ये बैजू क्या बोलता है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। ये जो बुढ़ा है ये बेईमान है और हमसे क्या मांग रहा है, करेले की सब्जी, चोखा है ना, करेले का चोखा मतलब करेले की सब्जी मांग रहा है। तो अब क्या है, देखिए ये क्या करते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, जैसे पहले बोल रहे थे रहरी में रहरी पुरान रहरी और कनुआ की, और ये क्या बोल रहे थे, ढोला के कनिया मार मैरी, ऐसे फिर सब सुर में सुर मिलाते हैं। तो अब बैजू ने जब ये बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, तो इन लोगों ने भी सुर में सुर मिला दिए, सब एक साथ बोले। तो मूसन तिवारी अब बिगड़ेंगे, मूसन तिवारी के सुर हिल जाएंगे पूरे। तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू करा। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, मूसन तिवारी लग ली अब इनके पीछे। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। अब कह रहे हैं हम लोग तो अपने अपने घर की तरफ आंधी हो चले, मतलब घर की तरफ भागे। आंधी हो चलना मतलब एकदम से आती है ना आंधी, तो ऐसे बिना कुछ सोचे समझे अपने अपने घरों की साइड भाग लिए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अब देखिए ये मतलब मूसन तिवारी कौन है, मूसन तिवारी है इनके स्कूल के मास्टर जी। मास्टर जी इनके ये हाथ तो आए नहीं, तो मूसन तिवारी सीधे स्कूल में पहुंचे। स्कूल में भी ये नहीं मिले तो उन्होंने 4 लड़कों को भेजा कि जाओ
बैजू और वो भोलानाथ जहां पे भी मिले ना उनको ले आओ, गिरफ्तारी वारंट यही तो होता है कि सीधे उठा लाओ। तो अब उन्होंने 4 लड़कों को भेज दिया, वहां से हमको गिरफ्तारी वारंट लेने के लिए वो निकले। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब कवल ली। अब कह रहे हैं कि वो बैजू तो भाग गया, लेकिन उन 4 लड़कों ने हमें पकड़ लिया। फिर गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वे दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे। अब क्या हुआ कि इनके पिताजी को हालात मिले कि भोलानाथ जी को मास्टर जी ऐसे डांट रहे हैं, तो पिताजी उनके गए स्कूल और मास्टर जी से विनती करी। चिरोरी क्या होती है? विनती के अब नहीं करेगा, छोटा सा बच्चा है, इससे गलती हो गई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब ये गलती नहीं करेगा। तो देखिए अब भोलानाथ जी क्या कर रहे हैं, जितनी देर उन्हें डांट पड़ी तो अपने बाबूजी की गोदी में आके और नाटक कर रहे हैं, उनका पूरा कंधा आंसुओं से भर दिया। और फिर उनकी जो गैंग थी वो पूरा ग्रुप मिला उनको बच्चों का, फिर गोदी से उतर कर हो चले मस्त मोला। क्या कहते हैं, माई पकाई गर्र गर्र पुआ, हम खाइबा पुआ, ना खेलब जुआ। अब देखिए फिर सारे बच्चे मिल के कह रहे हैं कि हमारी माँ तो पुए बनाती है, हम तो खूब खूब सारे पुए खाते हैं और हम जुआ नहीं खेलते हैं। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम उठ के बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलाप में, लड़कों के साथ वही सुर में सुर मिलाने लग पड़े। क्यों बनवा रहे हैं वो पुए बताइए? क्योंकि बारिश हुई है ना अभी अभी, तो बच्चों की डिमांड आती है पकोड़े बना दो, पुए बना दो, है ना। तो जब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। अब देखिए क्या करते हैं बच्चे, एक मक्के के खेत में घुस जाते हैं। मक्के के खेत में चिड़िया पूरी झुंड में थी, सारे बच्चे ऐसे भाग रहे हैं उन चिड़ियाओं के पीछे जैसे अभी इनको पकड़ ही लेंगे, लेकिन चिड़िया कभी पकड़ में नहीं आती। तो भोलानाथ क्या गाते हैं, भोलानाथ गाते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। कहते हैं कि चिड़िया ये राम जी का खेत है और राम जी की तुम चिड़िया हो, तो राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट के, इस खेत में तुम जितना चाहती हो उतनी मर्जी से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। वहां पे कुछ लोग खड़े थे, वो इन बच्चों को देख रहे थे कि देखो कैसे बच्चे हैं, चिड़ियाओं के पीछे लग रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इनको तो ये खिलौने जैसी लग रही हैं। और क्या कहते हैं कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पीर मतलब पीड़ा, कि दूसरे को क्या तकलीफ हो रही है ये ना तो लड़के को समझ आती है और ना बंदरों को समझ आती है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। लो जी, अब इनका तो गेम बढ़ता ही जा रहा है। अब एक टीले पे पहुंचे, वहां चूहे के बिल थे, उनमें पानी भर रहा था, उस पानी को निकालने लग गए ये लोग। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। अब क्या हुआ, उस बिल में एक सांप निकल आया। तो सांप को देख के तो सारे बच्चे घबरा गए, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, कोई औंधा गिरा कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब देखिए ये सारे बच्चे भाग रहे हैं बच्चों, ऐसे सारे बच्चे भाग लेते हैं सांप को देख के। तो भोलानाथ भी गिरते हैं बुरी तरह से। तो कहते हैं कोई औंधे मुंह गिरता है, कोई सीधे मुंह गिरता है, कोई अंटा चिट्टो के गिरता है, और हम तो पूरे लहूलुहान हो गए, पूरे खून से लथपथ हो जाते हैं। उनको चोट लग गई भोलानाथ को। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। अब अपनी कहते हैं कि मैं तो एक सुर में दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। उस समय बाबूजी बैठक के औसारे में बैठकर हुक्का गड़गड़ा रहे थे। औसारा क्या होता है बच्चों? बरामदा।
कि बाबूजी बरामदे में बैठ के हुक्का पी रहे थे और वो भोलानाथ सीधे आया और सीधे अंदर चले गए घर के। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर हम उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। देखिए, भोलानाथ के बाबूजी उसको कभी भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। पूरी कहानी में बताया गया है कि जो गेम वो खेल रहे हैं, हर खेल में उनका साथ भी देते हैं, है ना, हमेशा उनका ध्यान रखते हैं, मार साहब से भी बचा के लाते हैं विनती करके। लेकिन जब चोट लग जाती है भोलानाथ को तो बाबूजी उनके पुकारते रह जाते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं है। कहाँ जाके सीधे सांस लेंगे? अपनी माता के आंचल में, क्योंकि बच्चा स्वयं को सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ महसूस करता है? अपनी माँ के आंचल में। माँ के गले से लग के उसको ये लगता है कि अब मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे ही भोलानाथ सीधे जाते हैं अपनी मैया के पास, जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया बच्चों सफाई करना। माँ उनकी क्या कर रही थी? चावलों को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अब माँ को क्या होता है? माँ का बच्चा ऐसे थर थर कांपे और माँ का बच्चा खून से लथपथ हो रहा हो तो माँ क्या करती है? माँ को सबसे पहले तो आता है रोना। अपने बच्चे की ऐसी हालत देख के सारा काम छोड़ देती है और पहले तो वो रोने लग जाती है। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। अब क्या कह रहे हैं? उनकी माँ का ये हाल हो गया, एकदम अधीर हो गई, जैसे अधीर, धैर्य ना रहे कि ये क्या हुआ। मतलब एक सांस में 100 क्वेश्चन पूछ ले कि क्या हुआ तुम्हें, कहाँ गए थे, कैसे लग गई, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। वो मौका ही नहीं दे रही अपने बच्चे को बोलने का। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। हल्दी बच्चों एंटीबायोटिक का काम करती है, तो माँ क्या करती है? सबसे पहले हल्दी घोल के लाती है और अपने बच्चे के जहां जहां चोट लगी है उन पे लगा देती है। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीरे से सुर में सांसा सांसा कहते हुए मैया के आंचल में लुके जाते थे। कहते हैं कि घर में कोहराम सा मच गया, भाई उनकी चोट लग गई थी। तो फिर क्या हुआ? वो अपने मैया के आंचल में छुप गए। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी, कि उनको अभी भी डर लग रहा था। उस सांप का भय अब भी उनके अंदर था। पूरा बॉडी उनकी थर थर कांप रही थी और क्या कह रहे हैं, उनकी आंखें नहीं खुल रही थी। मैया क्या करती? मैया बार बार उनके कांपते होठों को देखती, कभी उनका माथा चूमती और बड़े लाड से गले से लगा रखा था अपने भोलेनाथ को। उसी समय बाबूजी दौड़कर आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के छदों की छाया ना छोड़ी। कहते हैं कि बाबूजी भी आ गए। बाबूजी बोले लाओ मेरे को दे दो। पिता की आदत होती है, जब माँ के पल्लू में घुस रहा हो बच्चा, फिर कहेंगे लाओ मुझे दे दो, तुम ऐसे क्यों अधीर हो रही हो। लेकिन बच्चा इतना डरा हुआ था कि वह सबसे ज्यादा सुरक्षा अपने आप को माँ के आंचल में ही महसूस कर रहा था। तो भोलानाथ जी कहते हैं कि हमारे पिताजी ने खूब कोशिश की, बाबूजी हमें गोद ही उठाना चाहते थे, लेकिन हम नहीं गए, हम अपनी माँ के आंचल में ही छुपे रहे। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर माता का आंचल। मेरी कोशिश यही रहती है बच्चों कि चैप्टर का एक एक शब्द आपको एक बार पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आ जाए, जिससे आप जब भी प्रश्नोत्तर करें तो स्वयं से कर सकें, है ना, फिर आपको इसकी हेल्प की जरूरत ना पड़े। अब आप कीजिए इसके आंसर्स, और कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करें। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।